अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। प्रश्न, खरपतवार किसे कहते हैं? उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। प्रश्न, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? उत्तर, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशक कहते हैं। प्रश्न, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? उत्तर, खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, निराई के द्वारा। नंबर 2, पीड़कनाशी के उपयोग से। प्रश्न, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती हैं? उत्तर, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। प्रश्न, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उत्तर, राइजोबियम नामक जीवाणु। प्रश्न, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न, 2 पीड़कनाशी रसायनों के नाम लिखो। उत्तर, 2 और 4D। प्रश्न, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर, वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। प्रश्न, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? उत्तर, काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। प्रश्न, कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? उत्तर, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है कंबाइन मशीन कहलाता है। प्रश्न, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। प्रश्न, पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, लाभ। नंबर 1, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। नंबर 2, पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियां। नंबर 1, पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों एवं सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। नंबर 2, जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। नंबर 4, पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। नंबर 1, प्रश्न, खरपतवार किसे कहते हैं? उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। प्रश्न, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? उत्तर, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। प्रश्न, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? उत्तर, खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, निराई के द्वारा। नंबर 2, पीड़कनाशी के उपयोग से। प्रश्न, किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती हैं? उत्तर, किसी भी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। प्रश्न, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? उत्तर, राइजोबियम नामक जीवाणु। प्रश्न, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है?
उत्तर, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इसी ही हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न, 2 पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखो। उत्तर, 2 और 4 डी। प्रश्न, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। प्रश्न, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? उत्तर, काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। प्रश्न, कंबाइन मशीन किसे कहते हैं? उत्तर, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। प्रश्न, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। प्रश्न, पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, लाभ। नंबर 1, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। नंबर 2, पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। हानियां। नंबर 1, पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। नंबर 2, जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। नंबर 4, पीड़कनाशियों के उपयोग से आनुवंशिक रोग उत्पन्न होते हैं।